भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए और कहा, सबका तेज अपहरण हो रहा है, सूर्य भी निस्तेज होते जा रहे हैं, हम देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही। महाराज मुझे पता नहीं कि इसका कारण क्या है, आप कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने बताया, चिंता मत करो, ये दिति के गर्भ में विराजमान भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय, वही अमंगलकारी रूप आचरण करने वाले जब प्रकट होने की भावना कश्यप जी ने बताई तो दिति ने रोक लिया। 100 वर्ष हो गए, प्रसव ही नहीं होने दिया। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शाप से जय विजय दिति के गर्भ में विराजमान है। देख लो, भगवत प्रेमी महात्माओं का अपराध करने पर वैकुंठ से भी नीचे पतन हो गया, जो कदापि ऐसा शास्त्रों में नहीं पाया गया। वैकुंठ में प्रवेश पाने के बाद फिर इस जगत में आना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। लेकिन धाम में भी भगवत प्रेमी महात्मा का अपराध बन गया तो जय विजय को 3 जन्म के लिए दैत्य भाव असुर भाव से इस भूतल पर आना पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को समझाया कि आप शांत हो जाइए, भगवान श्री हरि सबका मंगल करेंगे, ये और कोई अनिष्ट नहीं है, ये दिति ने अपने गर्भ को अपने तपोबल से 100 वर्ष तक रोक रखा है, तो उन गर्भस्थ तेजों में भगवत पार्षदों के प्रभाव से सबका तेज क्षीण हो रहा है। आप शांत होकर के जाइए, कोई चिंता का विषय नहीं। ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हुई और वो पुनः अपने अपने स्थान को लौट। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से भारी अमंगल की आशंका थी। ये सृष्टि का मंगल कर देंगे, ये भगवान के विमुख हैं, ये भगवान से वैर करेंगे, ऐसी आशंका से 100 वर्ष हो गए। गर्भ को गंभीरता पूर्वक धारण की, इनको हम आने ही नहीं देंगे बाहर। फिर जब कश्यप जी ने आदेश किया, ऐसा उचित नहीं है, सब लोगों का वैसे ही अमंगल हो रहा है, पति की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जो तपोबल से रोके हुए थी प्रसव किया। यमज पुत्र उत्पन्न हुए, जुड़वे। जेव ही उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में भारी उत्पात पैदा होने लगे। पृथ्वी कंपायमान हो गई, दिशाओं में आग लग गई, बिजलियां तड़प कर गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए, बार बार भारी तूफान उठने लगा, जो वृक्षों को उखाड़कर धूल भरी आंधी, बिजली जोर जोर से चमक रही है, घटाएं सघन रूप धारण करके गर्जना कर रही, सूर्य चंद्र आदि का तेज लुप्त हो गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घोर अंधकार जन्म लेते ही जो दिति के गर्भ में विराजमान है, महान तेजस्वी यशस्वी भगवान श्री हरि के पार्षद ही है। बड़ी खलबली मच गई, चंद्रमा के आसपास मंडल बैठने लगे, गीदड़ उल्लुओं की भयानक आवाज, कुत्ते गर्दन उठाकर भूंक रहे हैं, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोद रहे, रेक रहे, बड़ा अशुभ। गौएं डर गई, गौओं के दुग्ध की जगह रक्त निकलने लगा, देव मूर्तियां कंपायमान पसीना और आंसू निकलने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे। ऐसा भयंकर उत्पात देखकर केवल सनकादि भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने ही तो शाप दिया है। बकास सबको ऐसा लगने लगा मानो प्रलय का समय आ गया क्या। सनकादि के सिवा एक बार सबको शंका हुई, क्या सृष्टि के प्रलय का समय आ गया क्या, ऐसा अनिष्ट सूचक उत्पात। अब ये दोनों प्रकट होते ही इनका शरीर इतना बढ़ा कि पूरे आकाश को छू लिया, प्रकट होते ही, क्योंकि 100 वर्ष तो गर्भ में ही रहे। भयंकर पराक्रम बलशाली, आकाश को घेरे हुए ऐसा शरीर। वो इतने ऊंचे थे कि उनके मुकुट का अग्रभाग